हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी दोनों बहनें मेरे पास आई हुई है। तो आज इनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बोल रही है कि आज हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, ना ही हम कुछ बनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। कहती है कुछ ऐसा गरम गरम बना के खिला दे जो फटाफट से बन जाए। तो मैंने कहा चलो बोलो क्या खाओगी। तो एक बहन बोली कि मुझे तेरे हाथ की मसूर की दाल बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो मसूर की दाल बना देती हूँ, और साथ में क्या खाओगे। तो बोली जी आज तू ही अपने हिसाब से कुछ बना के खिला। तो मैंने कहा शाम के 7 बज चुके हैं, टाइम भी काफी हो गया है, कुछ जल्दी से तो बनेगा नहीं। तो दाल के साथ ऐसा करती हूँ, आज मिस्सी रोटी बनाकर खिलाती हूँ तुम्हारे को गर्मा गर्म। तो ये बोली हाँ चल, तेरे हाथ की मिस्सी रोटी बहुत अच्छी लगती है, आज दाल के साथ वही बना दे। तो दोनों जो है मैच आ रहा है, मैच देख रही है। मैंने कहा चलो तुम मैच देखो और मैं बनाती हूँ खाना। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और सबसे पहले मैं बनाऊंगी मसूर की दाल। तो ये देखिए इस तरह की काली वाली साबुत मसूर की दाल है। तो इसे मैंने 4 मुट्ठी लिया है। हम 5 लोग हैं तो 4 मुट्ठी काफी रहेगी, क्योंकि ये दाल है ना फूलती भी है। तो भिगोने का तो मुझे इसको टाइम मिला नहीं, तो मैं इसको बिना भिगो ही बना रही हूँ। तो इस दाल को हमें क्या करना है, 2-3 पानी से अच्छे से धो लेना है। अब इसको डाल देंगे कुकर में। आप चाहें तो इस दाल को भिगो के भी बना सकते हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी आपको क्या करना है, 1 इंच के जितना ऊपर रखना है। अब मैंने मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे हम बिल्कुल छोटा छोटा इसके अंदर काट लेंगे, और इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे इसमें टेस्ट भी बढ़िया आएगा, और जो दाल है वो उफनेगी नहीं, बाहर पानी निकल जाता है ना, वो नहीं निकलेगा। अब हमें क्या करना है, एक सीटी हाई फ्लेम पे ले लेनी है, उसके बाद 7 से 8 मिनट तक इसको स्लो गैस पर पकाना है। क्योंकि पानी और दाल की क्वांटिटी पे निर्भर करता है कि आपकी दाल कितनी देर में गलेगी। तो चलिए दाल गल रही है, जब तक हम क्या करेंगे, आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मिस्सी रोटी बना रही हूँ। तो मिस्सी रोटी का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक परात ली है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप बेसन और 1.5 कप ही गेहूं का आटा। तो दोनों हमें बराबर लेना है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया, जो साबुत वाला धनिया होता है उसे मैंने कूट कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है ना, तो आप जो है नॉर्मल लाल मिर्च होती है वो भी आप डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच से कम डालेंगे हल्दी, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। 1 छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे और इसको हथेली से इस तरह से अच्छे से मसल कर डालेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। अब 1 छोटी चम्मच अनारदाना डालेंगे, अगर आपके पास है तो जरूर डालें, इससे मिस्सी रोटी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और साथ ही ग्रेट किया हुआ अदरक और बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। और इन सबको पहले हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डाला है, ये मेल्ट किया हुआ घी नहीं है। अगर आप मेल्टेड घी डाल रहे हैं तो 1.5 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो लगाना है, एकदम से ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो बेसन है बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। जिस तरह का हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह का आटा लगाकर हमें तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह का सॉफ्ट आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं 10 मिनट के लिए, जब तक हम दाल को देख लेते हैं। तो दाल की स्टीम निकल चुकी है, और इसका ढक्कन खोलकर इसको देख लेते हैं। तो दाल जो है बहुत अच्छे से गल गई है, एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक दाल के दाने को हाथ में लेकर देखेंगे, तो देखिए अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो रही, दब रही है। तो इसका मतलब दाल बहुत अच्छे से गल गई है। अगर आपकी दाल नहीं गलती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, वापस से गैस पर चढ़ाकर और इसको थोड़ी देर के लिए गला सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में हम डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच का जितना देसी घी, क्योंकि दाल जो है देसी घी में ही बहुत अच्छी लगती है। घी गर्म हो जाने पर इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच के जितना हींग। अब इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो देखिए एक पीस मेरा रह गया था, इसको निकाल कर इसको भी मैं बारीक काट लेती हूँ। साथ ही डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, और अब इस प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे। हल्का सा गुलाबी होने लगे उसी टाइम हमें 7-8 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई डाल देनी है, और साथ ही थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्च को काट कर डाल देंगे। अब हमें इसको ब्राउन होने तक भून लेना है। तो देखिए प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च अच्छे से भून गए हैं और ब्राउन कलर हो गया है। अब इसमें मसाले डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया और 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च। तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं लाल मिर्च। अब इसको कुछ सेकंड के लिए इसको मिक्स कर लेते हैं, ज्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगी। अब जो उबली हुई दाल है वो इसके अंदर डाल देंगे।
डालने के बाद आपको गाढ़ी पतली जैसी भी दाल पसंद है उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। वैसे जो ये दाल है ना ठंडी होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, पर बाद में आपको पानी गर्म करके ही डालना है। अब इसको मिक्स करके इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और साथ ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इस दाल में एक उबाल आने देते हैं। तो जैसे ही उबाल आ जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को कम कर देना है और 2 मिनट तक इसको हमें ढककर पकने देना है। उसके बाद में गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार हुई है। तो चलिए 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और अब हम मिस्सी रोटी बना लेते हैं। तो आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी हाथ पर लेकर और इसको हम अच्छे से मल लेंगे, यानी कि हमें इसको ना मलकर अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो अच्छे से स्मूथ करने से क्या होगा, जो रोटी बनाएंगे वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो अच्छे से हमें मलकर इसको स्मूथ कर लेना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से आटा स्मूथ हो गया है। अब इसमें से हमें एक लोई तोड़ेंगे। तो हम जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई लेनी है, क्योंकि जो मिस्सी रोटी है थोड़ी मोटी बनती है। इस तरह से हम इसकी गोल लोई बनाकर और अब हम इसको बेल लेंगे। तो सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। तो इसे हम रोटी बनाते हैं उतनी बड़ी बेलेंगे, पर हमें रोटी जितनी पतली नहीं बेलनी, ये ध्यान रखना है, थोड़ी मोटी ही बेलनी है। थोड़े से इसके किनारे फटते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन मिलाया है, तो बेसन की वजह से इसमें थोड़े से किनारे फटते हैं। तो हाथों से थोड़ा सा समेटते हुए और इसको हमें सही कर लेना है। तो इस तरह से रोटी बेलकर अब हम इसके ऊपर थोड़े से जो है कलौंजी होती है वो लगाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो काले तिल भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लगा देंगे। इससे ये रोटी देखने में बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसको हल्का सा बेल लेंगे, जिससे क्या होगा ये अच्छे से चिपक जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है और उल्टा लगाकर इस हिस्से पर हमें थोड़ा सा पानी लगाना है। चारों तरफ लगाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है, इतना लगाना है कि तवे पर ये आसानी से चिपक जाए। पानी लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें इसको तवे के ऊपर चिपकानी है, क्योंकि हम तंदूरी रोटी बना रहे हैं। तो बस इस तरह से थोड़ा सा पानी लगाकर और अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो मीडियम गर्म तवे पर हमने इसको डाल देना है और हाथों से थोड़ा सा इस तरह से चिपका देंगे ताकि रोटी इस पे चिपकी रहे, ये उतरे नहीं। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर सेक लेना है। तो कुछ सेकंड के लिए हम इसको सिकने देंगे। जब इसमें बबल्स आने लग जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तवे को उठाकर और डायरेक्ट फ्लेम पर इसको सेकेंगे और गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम पे रखना है। तो तवे को हमें चारों तरफ घुमाते हुए इसको सेक लेना है ताकि रोटी चारों तरफ से अच्छे से सिक सके। तो इस तरह से बिना तंदूर के ही आप तवे पर बहुत ही बढ़िया रोटी बना सकते हैं। बिल्कुल तंदूर जैसा ही स्वाद आएगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। तो देखिए बहुत अच्छे से सिक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे। इसके ऊपर चिपकी हुई है ये, तो थोड़ा सा हम चिमटे से या चक्कू से हम इसको हल्का सा उतार लेंगे। बहुत आसानी से उतर जाती है। तो ये देखिए नीचे से भी बहुत ही बढ़िया से सिक चुकी है। अगर नीचे से थोड़ी सी अगर कम सिकी है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्लेम पर इसको थोड़ा सा और सेक सकते हैं। तो बस रोटी बढ़िया सी सिक गई है। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं घी। बहुत अच्छा सा घी लगाएंगे, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो जितना घी आप खाते हैं उसी हिसाब से लगा लें, इसमें घी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बस इस तरह से हम गर्मा गर्म रोटियां बना लेंगे। अगर आप तंदूर की तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जैसे तवे पर नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे भी आप बना सकते हैं। जिस तरह से देखिए मैं एक बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो ये रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। आप ये मिस्सी रोटी गैस तंदूर में या फिर ओटीजी में ही बना सकते हैं। पर तवे पे बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और टेस्ट भी बिल्कुल बाजार जैसा ही आता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर में बनाई है और बिना तंदूर के बनाया है। जैसा हम होटल या ढाबे पर खाते हैं बिल्कुल वैसी ही लगेगी। तो बस हमारी दोनों तरह की रोटियां बनकर तैयार है। अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये है बहुत ही टेस्टी मसूर की काली वाली दाल। आप ये तंदूरी रोटी दाल के साथ खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर जो कड़ी होती है उसके साथ भी बहुत ही बढ़िया लगती है। पर मैंने आज मसूर की दाल बनाई क्योंकि मेरी बहन को मसूर की दाल खानी थी। और ये है लच्छा प्याज, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और ये है प्लेन वाली मिस्सी रोटी, यानी कि जो हमने बिना चिपकाए हुए तवे पर सेकी है, नॉर्मल रोटी सेकते हैं वैसे सेकी है। और ये है तंदूरी रोटी जो कि हमने चिपका कर बनाई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रोटी बनी है, बहुत टेस्टी भी बनी है। लग रही है ना देखने में कितनी बढ़िया। तो बस अब मैं अपनी बहनों को देकर आती हूँ। अब मैं इनसे पूछती हूँ कि खाना कैसा बना, क्योंकि इन्हीं की डिमांड पर मैंने खाना बनाया है। बहुत अच्छा खाना बना है, टेस्टी टेस्टी। खा के बताते, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। मज़ा आ गया। हाँ, और तुमको कैसा लगा? यम्मी। वाह, मेरी बहनों को तो बहुत पसंद। मजा आया। उसके साथ में हरी मिर्ची
और सलाद, मजा आ गया। सलाद भी बहुत टेस्टी बना। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।